Those candidates who appeared in CAPFSC 2026, तो उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स थे। वंस कट ऑफ 25 बैच डिक्लेयर्ड। 25 बैच वाले में 300 से बिलो आपका कट ऑफ गया। 300 से बिलो जो है वो लास्ट आपका 2018 में था। 2018 के बाद एक तरह से 7 इयर्स बाद जो है 300 से नीचे गया। ये पहले ही एक्सपेक्टेड था कि 300 से बिलो जाएगा। और जनरल का 285 गया, जो कि एक तरह से एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे था। मैंने जो आपका प्रिडिक्ट किया था, तो मुझे ये लगा था कि 296 प्लस माइनस हमने आपको 3 के आसपास ये बोला था। तो ठीक है, जैसे आप ओबीसी एनसीएल का देखो तो 292, तो उस आधार पे जो जनरल का मैंने प्रेडिक्ट किया था तो वो गलत नहीं। लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चूंकि बहुत कम थे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है मैं अपने को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। यस, मैं ये कर रहा हूँ। देखिए, यदि मैंने जो प्रेडिक्ट किया उससे कम गया तो ये आपके लिए खुशी की बात है। ठीक है। तो जो ओबीसी एनसीएल का है तो वो उसी रेंज के आसपास जो है, जो रेंज में मैंने ये किया था। लेकिन ये एक्सेप्शनल बैच था। ऑब्वियसली 2013 में भी मेरे बैच में भी ये हुआ था कि ओबीसी एनसीएल का जो कट ऑफ था वो ज्यादा था जनरल वाले से। ठीक है, अब वो तो अच्छी बात है कि कम है। यदि किसी भी कैंडिडेट्स का मार्क्स कम भी आया, सिलेक्शन हुआ, तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो जो आपके कुछ क्वेश्चंस क्यूरी हैं कि कट ऑफ वगैरह के लिए अब हम क्या सोचें, जैसे आप 25 वाला बैच देखो। 25 बैच का जो है कट ऑफ पेपर वन का, तो एक तरह से ये लोएस्ट कट ऑफ है ना। पेपर वन में देखो तो लोएस्ट कट ऑफ सो मेनी ईयर्स के बाद इतना कम कट ऑफ, जैसे अभी आप देखो तो मोर देन एक तरह से 1 डेकेड प्लस ये। और इनफैक्ट 2012 से मैं इस एग्जाम से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये अभी लोएस्ट कट ऑफ आपका एटलीस्ट पेपर वन की में है। ठीक है, एग्रीगेट तो इससे भी जैसे 2018 में इससे भी कम कट ऑफ गए हैं, लेकिन पेपर वन का कट ऑफ ये लोएस्ट है। उसके बाद जैसे आप लोगों ने बोला कि अब ये इसके बाद क्या हो सकता है, देखिए जो आपका जनरल कैटेगरी है तो 90.06, और ओबीसी का भी आपका 90.06, और ईडब्ल्यूएस का 88.71, एससी का 82, और एसटी का 80.65, और जो आपका ओबीसी और जनरल का 173 आपका पेपर वन प्लस पेपर टू यानी रिटेन, और सेम आपका ओबीसी का बराबर है। और इधर एक नंबर आपका कम है ईडब्ल्यूएस का। फाइनल कट ऑफ में जो है वो ओबीसी का ज्यादा है, ठीक है ना, जनरल से। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस का है उस कंपैरिजन में जनरल के क्लोज आ गया है। ठीक है। तो अब बहुत सारे आप में से कैंडिडेट्स का क्वेश्चन क्यूरी है कि सर क्या अब आप रिवाइज कर रहे हो उस कट ऑफ को, क्या अब हम कट ऑफ माने। देखिए, मैंने जो प्रेडिक्ट किया था, जो मैं जब एग्जाम 26 का हुआ था, तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो पेपर वन का कट ऑफ मेरे अनुसार 106 प्लस माइनस 3 होना चाहिए। ठीक है। जो ईडब्ल्यू एस है तो ईडब्ल्यू एस, तो ये आप एक जनरल और जनरल ओबीसी, और आप दोनों का मानो, जनरल और ओबीसी एनसीएल। ये मैंने उस समय बोला था आपको 101 ईडब्ल्यूएस का 101 प्लस माइनस 3। ठीक है ना, पेपर वन का। और एस सी एस टी का मैंने उस समय बोला था 99 प्लस माइनस 3। अब देखो, जो क्या है कि अब ये इसमें तो मैं थोड़े से जो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, मैं पैसे मोर और लेस जो है अभी फिलहाल जो मेरे पास डेटा, जो मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन मिला और जो मैंने कैंडिडेट से अपने कम्युनिकेट किए, उस आधार पे मोर और लेस जो है इसको मैं ज्यादा चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ चेंज कर। लेकिन जो पॉजिटिव एंगल से मैं ये बोलूंगा कि जो भी कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में हो, जिनको भी लग रहा है 100 प्लस या आसपास आ रहा है, ठीक है ना, 100 के क्लोज में हो, जनरल, ओबीसी, ठीक है ना, 100 के आसपास आ रहे हो, मे बी आपका 99 भी आ रहा होगा, 101 आ रहा होगा। अभी तक मैं नॉर्मल जो है मैं बहुत ज्यादा फिलहाल के लिए रिड्यूस करने के कंडीशन में नहीं हूँ। कि कंडीशन इन द सेंस है कि जो मेरे पास इनपुट है उसके आधार पे मैं गलत हो सकता हूँ। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं ही सही हूँ, लेकिन मैं जो अपने इनपुट के आधार पे, लेकिन फिर भी पॉजिटिव साइड में मैं ये कहता हूँ
कि जिस भी कैंडिडेट का 100 के आसपास है, इवन 99 है, सपोज किसी का 98 है, तब भी होपफुल रहो। इसका एक कारण है कि अभी प्रोविजनल आंसर की मिला है, हो सकता है एक क्वेश्चन गलत चेंज हो जाए और वो चेंज आपका पॉजिटिव में हो। दो क्वेश्चन गलत सपोज इन द सेंस से कि चेंज किया जाए, वो पॉजिटिव में हो, तो बहुत मायने रखता है। तो जिसका भी 100 क्लोज में से है, एक आध नंबर इधर एक आध नंबर उधर, वो होपफुल रहो। ईडब्ल्यूएस है तो देखिए, ईडब्ल्यूएस है तो 2-3 नंबर, 2 से 3 नंबर आप उसको कम करो। एससी एसटी में जो भी है, अभी मैं वो बोलता हूं कि 90 प्लस में जो भी हो, 90 क्लोज या 90 प्लस, 90 प्लस, देखिए मैंने उसमें आपको 99 प्लस माइनस 3 बोला था। तो यदि 99 में -3 करते हैं तो ये 96 होता है, प्लस करते हैं तो 102 होता है। तो एक तरह से लोएस्ट रेंज इसका 96 मैंने रखा था। तो अभी मैं ये कर रहा हूं कि 90 प्लस जिनका है, 90 प्लस में जो है वो आप होप रहे हैं। हो सकता है एक आध नंबर कम हो जाए, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस में है कि कम वाला में मैं अभी नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि कम होने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए है कि जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 100 या उससे ऊपर या क्लोज में हो पेपर वन में, और इसमें आप 85 ऐड करो, तो 185 आपका जो पेपर वन प्लस पेपर टू रिटेन का। सेम वैसे ही यदि आप इसमें ईडब्ल्यूएस हो तो 2 नंबर कम कर लो, 2 नंबर से 3 नंबर कम कर लोगे। एससी एसटी हो तो सपोज करो कि आप 90 मान करके चल रहे हो, और इधर आप यदि 90 मान करके चल रहे हो, तो यहाँ आप एक तरह से 80 रखो, तो 170 इस ये रेंज में आप ये रहो। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए, थोड़े आपको मान के चलो ना डियर, कि थोड़ा कम है, 2 नंबर कम है। क्या आप रनिंग कर लोगे तो कुछ नुकसान होगा? नहीं। आप इस चीज को देखो ना कि मायने हमारा रिजल्ट का क्या रखता है। पेपर वन मायने रखता है सबसे पहले। पेपर वन में आपका कट ऑफ क्लियर होगा तभी पेपर टू आपका चेक होगा, 1 और 2। तो पेपर टू में तो मिनिमम 50 चाहिए, मिनिमम 50 का मतलब ये नहीं है कि 50 वाला का हो जाएगा, लेकिन मिनिमम 50, 49 यदि है तब तो आप ऑलरेडी आउट हो। फिर तो यानी कि अभी जो रेंज रह रहा है, जैसे आप ये देखो, इसमें 90 है, 173, इसका मतलब 83 मार्क्स चाहिए इसमें से। इनमें 172 है, ठीक है ना, तो 89 इसका कर लो, तो इसमें भी एक तरह से 83। लेकिन आप इसमें ये करो, ठीक है ना, तो ये क्या है आपका 82 है। इसमें ये करो तो इसको लो तो 76 ये है, ठीक है ना। तो 80 प्लस तो आपको करना ही है। इवन कुछ ईयर में जैसे 85, 88 ये सब भी है। तो नॉर्मली आप है कि कम से कम 80 तो आप ये करोगे। तो इस रेंज में, इस रेट पे ये चल लो, तो जिसका भी 100 है, 100 क्लोज है, 100 प्लस है, और पेपर टू भी ठीक है। अब ये आप सोचोगे ना कि मेरा 105 पेपर वन में आ रहा है, या इवन 110 पेपर वन में आ रहा है, और पेपर टू में आप सीरियस श्योर ही नहीं हो कि कितना आ रहा, और इवन 60 आ गया, तब तो ये नहीं बनेगा ना। इस चीज का भी ध्यान रखो। यदि आपका पेपर टू अच्छा गया है, पेपर वन में थोड़ा कम भी है, तो होप करो। बहुत सारे बच्चे हैं, आप एकदम टेस्ट बेस्ट लिखते नहीं हो, और या टेस्ट लिखते भी हो तो आप प्रॉपर फीडबैक नहीं लेते हो। तो अब देखिए, ये है कि आप, कुछ बच्चे हैं कि मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब कितना मिलेगा? डियर, जब तक मैं नहीं आपके को जानता हूं, आपके मैंने कभी कॉपी चेक नहीं किया है, आपको आपने कभी टेस्ट के हमारे पास नहीं लिखा, तो मैं ऐसे ही कैसे बता सकता हूँ कि पेपर टू में आपका कितना आ जाए? जिस भी मेंटर, जिस भी टीचर, या आप अपने सीनियर, आपने फैमिली मेंबर कोई जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको कॉपी चेक कराए होंगे, तो वो बता सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि रैंडम, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि देखिए, यदि पेपर टू में कुछ बच्चे ने 20 मार्क्स का छोड़ दिया, तब भी उसको वो 110 मिल सकता है, और किसी ने पूरे 200 का बनाया, फिर भी उसको 49 आ सकता है, 55 आ सकता है, 60 आ सकता है। तो आप इस एंगल से सोचने की कोशिश करो। तो अभी पॉजिटिव रहो, रनिंग वगैरह स्टार्ट करो। 1 महीने प्लस में, मतलब जो भी है, एक तरह से 40 डेज के आसपास में रिजल्ट आपका आएगा। जिनको लगता है कि हमारा कोई एग्जाम है, जैसे अभी मेंस जिनका भी चल रहा, अब चलेगा मतलब इस मंथ में, तो अभी आप पूरे मेंस पर ये करो। यदि कोई स्टेट पीसीएस में जिनका मेंस अभी हाल में होगा, तो उसमें फोकस करो। लेकिन जैसे जिनका सीएसई का मेंस है, तो अभी तो अपना ठीक है,
10-15 मिनट्स ऐसे भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और ये सब करना चाहिए, क्योंकि आप एकदम सिर्फ बैठ करके 24 घंटे तो नहीं पढ़ोगे ना, आप सोओगे। उसके बाद जैसे बीच बीच में आपको 10 मिनट 5 मिनट का एक्सरसाइज वगैरह वो करते रहना है, ठीक है ना। और जो एक बार जैसे जिनको लगता है कि यस हम सेफ जोन में है, सेफ जोन का मतलब है कि हमारे पेपर 1 में भी 115 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, या 125 आ रहे हैं, पेपर 2 भी ठीक ठाक है, तो वो तो आप ये 100% में हो ना, कि उसमें हमको कोई दिक्कत ही नहीं है कि किसी भी कीमत। और आपको फाइनल ये, अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि जैसे आप कट ऑफ पे जस्ट हो, मान के चलो ना 101 आपका पेपर 1 में आ गया, पेपर 2 में मान के चलो कि 82 आ गया, आप रिटर्न पोस्ट क्वालिफाई हो गए, मान के हम चलते हैं पॉजिटिव वे में कि क्वालिफाई हो गए। फिर आपके लिए ये दिक्कत होगा ना कि आपको इंटरव्यू में बहुत प्रेशर, तो साइमल्टेनियसली एकदम बॉर्डर पे हो, तो अभी आपको पढ़ाई भी करते रहना है जिनके पास अटेम्प्ट बच रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, मैं स्लाइड आपको मॉडिफाई ये कर रहा हूँ कि यस थोड़ा सा और कम भी है, तो आप अपना वर्क करो। और भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।